कि इंतखाबात शफाफ, गैर जानिबदार और ईमानदाराना होनी चाहिए। ये जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है और इलेक्शन कमीशन की पहली जिम्मेदारी है कि वो हल्का बंदियों पर नजर रखे। हल्का बंदियां बनाना कानूनन और आइन के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। इलेक्शन कमीशन ने हमें कहने की इजाजत दीजिए अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं, और जब उसके जानिब से इस कोताही पर हमने उसके सामने जाकर इंसाफ मांगा है और उनकी नजर उनकी इस कोताही पे डाली है, तो उन्होंने कभी भी संजीदगी के साथ हमारे इस एतराफ को पर इस एतराज पर ये एतराफ नहीं किया कि हमसे गलती हो गई और हम अपनी गलती को दुरुस्त करेंगे। हमें अदालतों ने भी कहा कि इंसाफ मांगने के लिए आप सूबाई हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के पास जाएं। आप बताएं कि ऐसा इंतखाब ऐसा बल्दियाती इंतखाब जिसमें ना वोटर लिस्ट सही है, ना हल्का बंदी सही है, ना ही इंतजामात मुकम्मल है, उस पे किसको जितवाने की ये साजिश और कोशिश है। जहाँ तक हुकूमत में रहकर हम आपके हक राय दही को महफूज रखने की कोशिश करते रहे, हमने की। हम हुकूमत में थे और अब हमने अपनी सियासी ताकत के साथ और सियासी दबाव के साथ सूबाई हुकूमत को भी कायल किया कि वो अपनी आईनी जिम्मेदारी पे पूरी करे। इस हवाले से उन्होंने कई आर्टिकल के साथ इलेक्शन कमीशन को ये बताने और जताने की ज़रूरत महसूस की और याद दिलाया कि आपको हल्का बंदियों के हवाले से दोबारा नज़रसानी करनी चाहिए। आज 15 जनवरी है, आज के दिन तक हम इंतजार करते रहे। आप खुद गवाह हैं, आपने हमें आते जाते और इस शहर के लिए और हैदराबाद के लिए इंसाफ लेने के लिए हम तकरीबन 6-8 महीने से हर सतह पे जद्दोजहद करते रहे, हर जगह आवाज़ बुलंद करते रहे, लेकिन हमें इस वक्त तक इंसाफ नहीं मिला। हम कराची और हैदराबाद के वोट के एहतराम के लिए जो कोशिशें थी हमारी, वो भी हमें अब कामयाब होती भी नजर नहीं आ रही है। तो एक ऐसे इलेक्शन में आप कभी भी पता है, इन तमाम जाली हल्का बंदियों और दोहरी वोटर लिस्ट के बावजूद इस वक्त भी सबसे बड़े प्लेयर हम थे। इस वक्त भी हमारा वोटर इतनी बड़ी तादाद में था कि जिस तरह सूबा वफाकी हुकूमत हमारी मदद के बगैर नहीं बन सकती थी, यहाँ का बल्दिया भी हमारी मदद के बगैर नहीं बन सकता था। लेकिन हमारा मतबाए नज़र, हमारी कोशिशें मेयर के लिए नहीं, इस शहर की सही नुमाइंदगी के लिए हमने कोशिशें की। इलेक्शन कमीशन ने हमारी बात नहीं सुनी। मुझे ऐसा लगता है कि MQM को और महाजर कौम को और जिनके शहरी इलाकों को दीवार से लगाने और दीवार में चुनवाने के लिए कोई कौमी इत्तेफाक राय पैदा मौजूद है। कोई ऐसा कौमी इत्तेफाक राय है कि ऐसी आवाज़ को, जो मिडिल क्लास की आवाज़ है, ऐसी आवाज़ जो तहरीक पाकिस्तान की बाज़गश्त है, उसको आवाज़ को दबाया जा सके। लिहाजा आप सब की मौजूदगी में हम इंसाफ ना मिलने पर, इलेक्शन कमीशन के रवैये पर और बेइज्जती पर हम एहतजाजन कल के इंतखाब, आज के इंतखाब से दस्तबरदार हो रहे हैं और तमाम जमहूरियत पसंद लोगों, कराची की शहरियों, महाजरों, पंजाबी, पठानों, सिंधियों, बलोचियों, सराइकियों को तमाम हक परस्तों, कराची और हैदराबाद के सबसे दरख्वास्त करते हैं, अपील करते हैं कि यही वक्त है कि अपने हक के लिए खड़े होइए। यही वक्त है, बताइए कि आप जमहूरियत पसंद हैं और
लिहाजा शफाफ, ईमानदाराना और गैर जानिबदाराना इंतखाबात के अलावा उसकी किसी दूसरी किस्म को, किसी दूसरे तरीके को कबूल करने को तैयार नहीं है। कल अपने घर पे बैठकर हमारे इस एहतजाजी दस्तबरदारी का साथ दीजिए। आप भी दस्तबरदार हो वोट देने के हक से, क्योंकि आपके वोट को सही तौर पर गिना ही नहीं जाता। कराची में 18 के इंतखाब गवाह है। जो लोग जीते थे वो हैरान थे और जिन्होंने जितवाया था वो परेशान थे। अब मुझे नहीं पता कौन जितवाना किसको चाहता है। लिहाजा एक ऐसा इंतखाब जिसमें कराची, हैदराबाद के आम फर्द के लिए कुछ नहीं है, एक ऐसा इंतखाब जिसके बदन से जमहूरियत फूट ही नहीं रही है, एक ऐसा इंतखाब जो एक मैंडेट की निशानदेही नहीं कर रहा है, एक मैंडेट को रिफ्लेक्ट ही नहीं कर रहा है जजमेंट। तो हम इस गुनाह में शरीक ना हो। आप सबके मुस्तकबिल, आपके बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है। इससे आपको, आम शहरियों को इस इंतखाब के समरात से कोई फायदा नहीं, आप तक पहुंचना ही नहीं है इस समरात। तो मैं दोबारा तमाम लोगों से अपील करता हूँ, ये जो साजिश है, और आप इस शहर में हम चाहते हैं कि ईमानदाराना इलेक्शन हो, चाहे कोई जीते, जो जीता हम उसको ही जीता हुआ कामयाब समझते हैं। इंतखाब बात में कामयाब होने की कोशिशें करना सब का हक है, लेकिन इंतखाबात छीनने की किसी को इजाजत नहीं दी जा सकती। तो हम एहतिजाजन दस्तबरदार हो रहे हैं। अब कल के इंतखाब को, कल के इलेक्शन को हम इलेक्शन तस्लीम करते नहीं हैं, इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। हम जाकर कल से ही अवामी राय मुस्तमे करेंगे, अपने लोगों को खड़ा करेंगे और बताएंगे कि ये इंतखाब आपके खिलाफ एक साजिश है। जनाब, जीतना महज अवाम को हरा के जीतना, उसूल हार कर इंतखाब जीतने वाले हम नहीं हैं। हमने 93 में बाइकाट किया था कौमी असेंबली का, और कौमी असेंबली में एक बंदा हमारा नहीं था, हमारी आवाज़ को फिर भी कोई दबा नहीं। और जिन लोगों ने 93 के इंतखाबात में इसके बावजूद हिस्सा लिया वो तारीख का हिस्सा बन गए। जहाँ से हमने 1,47,000 वोट लिया, कराची के नामी गिरामी एहतराम के काबिल जो उम्मीदवार सामने खड़े थे वो 17,000 वोटों से एमएलए बने। वो असेंबली में जाके एक दिन बाद नहीं बने। वो वोटें उससे तो जीत गए, लेकिन इखलाकी तौर पर वो हार गए सारे। और अब भी जो लोग इंतखाबात में खड़े होंगे, इखलाकी तौर पे वो इंतखाबात में हारेंगे। 2000 दूसरा ये, जो भी अब कराची में मेयर आएगा एमक्यूएम की खैरात भी आएगा। हमने 2000 जब जमात इस्लामी साजिश का मुकम्मल तौर पर हिस्सा बनी, उसको पता है, मानते हैं, तस्लीम करते हैं कि जेरीमेंडरिंग हुई है, बदतरीन जेरीमेंडरिंग हुई है, फिर भी इंतखाब में हिस्सा लेना चाहते हैं। हम पहले भी जब एमक्यूएम नहीं थी, जब एमके जमात इस्लामी यहाँ की मेयर बनी है, हमारे आने के बाद कभी नहीं बनी है। कर ले दोबारा, यहाँ पे आके हमने आपको मौका दिया ना 2001 में, आप ऐसा कर देते कराची के लोगों के लिए कि हम दोबारा हम ना आ पाते। जब भी आपके 2 साल दौर के बाद हमारा ये मेयर आया, लोग भूल गए कौन सा मेयर था, उनके फिर इनका मेयर आया, फिर हमारा ये मेयर आया, सब भूल गए। आप बताइए कराची किस दौर के लोग निशानदेही करते हैं? कौन सा दौर था जिसमें दुनिया कह रही थी कि कराची तरक्की कर? एमक्यूएम का दौर था या कोई और दौर था? इससे पहले भी जिस दौर में 28 साल के एक मेयर ने तमाम तर नामसाइड हालात के बावजूद वर्ल्ड बैंक से पहला मास ट्रांजिट पूरे साउथ ईस्ट एशिया के हमारे दौर में। जनाब,
आप हमारा इंतज़ार कीजिए, ये इंतखाबात और इसके नताइज ये शहर कबूल नहीं करेगा। शहर के असल वारिस दोबारा वापस आएंगे। जरा बात सुनी, सबसे बात सुनी, और ये बात सुनी और इसके लिए भेजा भी गया है। हमने देखे, हमारे लिए बड़ा आसान था और पीपल्स पार्टी के साथ हमारी तारीफ रही है और खासकर की भी रही है, खासकर की रही है। लेकिन हम जानते हैं इस दफ़ा उन्होंने कम से कम ये बात मानी है और अपनी जो चीज़ें इलेक्शन कमीशन में भेजी थी, वज़ीर आज़म आखिर तक हमें फ़ोन करते रहे, कोशिशें करते रहे। वहाँ जाके और पूछेंगे, हम पूछेंगे भी कि अगर वज़ीर आज़म के पास ये इख्तियारात ही ना हो तो हम कैसे मिलकर अपने इख्तियारात को बढ़ा सकते हैं, वरना फिर हमारा जमहूरियतों के लिए कहाँ बैठना जरूरी है, कहाँ नहीं, इसका फैसला करें। और ये बात इजाज़ कर दूँ आपके सवाल के साथ कि हमने जब आप गौर कीजिएगा, जब हमने इत्तेहाद करके वज़ीर आज़म बनाए हैं, हुकूमतों को इस तरह, ये वो दौर था जब हम ना होते तो हुकूमतें बन ना पाती और जमहूरियत बच ना पाती, पहले भी और आज भी। इसलिए हम दोबारा ये यकीन दहानी करा रहे हैं कि जमहूरियत को बचाने की हम पे जिम्मेदारी आए हैं, हम बचाएंगे, हुकूमत के साथ खड़े रहेंगे जमहूरियत के इस्तेकाम के लिए, क्योंकि उसके साथ पाकिस्तान की बका वापसी। नहीं जनाब, ये इंतखाब है ही नहीं। हमने यही कह रहे थे ना, जो इंतखाब में हम हिस्सा नहीं ले रहे वो इंतखाबात नहीं है। और देखिए इंतखाबात की क्या सूरत हाल है, एक शर्मिंदगी बन के नजर आएगा जी। अच्छा वो गद्दारी साहब देखिए नहीं ये नोटिफिकेशन जो था चैन 1 हमने ही कहा था ना, क्योंकि ये वो इख्तियार महज सूबाई हुकूमत का है, वो इस्तेमाल किया था। इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार नहीं था उसको टर्न डाउन करने का, इख्तियार ही नहीं था। जरदारी साहब ने ये भी इलेक्शन कमीशन को भिजवाया और फिर जो इस वक्त हालात हैं वो भी 34 सेक्शन 34 में ये यानी कि उन्होंने अपने हिस्से का काम किया। असल काम करना था इलेक्शन कमीशन, उसने नहीं किया है, ये एहतजाज। और हमारे तमाम तर इस तरह तो जो हमारे एहतजाज है, हमारा जो एतराज़ है, जो हमारे इख्तिलाफ़ात हैं, उसके बावजूद हम मौजूदा हुकूमत के साथ खड़े रहकर इस मुश्किल वक्त में, जब मईशत भी बड़ी निशाने पर है, पॉलिटिकल स्पेस भी और फाइनेंशियल स्पेस भी कम होती जाती है, बढ़ती जा रही है, हम ब्लैकमेल नहीं करेंगे, इसलिए हम कह रहे हैं हम साथ देंगे और ये इंतखाबात एहतजाजन 10-12 हो रहे हैं ताकि सही चेहरा दिखाया जा देखिए किसका दबाव हो सकता है, वैसे हमें बताइए कौन दबाव डाल सकता था। पहली बात तो ये है कि इस पार्टी के साथ हमारी बहुत सारी शिकायतें होती हैं, हम किस पर्टिकुलर स्टांस की बात कर रहे हैं इसमें साथ, लेकिन पीपल्स पार्टी से आर्टिकल 140 से हम मांगते रहेंगे, अभी मंजूर करवा के रहेंगे। पीपल्स पार्टी से हमारे अलावा किसी ने प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन मंजूर नहीं करवाया, हमने करवाया। यहाँ के कराची, हैदराबाद, सिंध के शहरी इलाकों का प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन की डिविजिबल पूल के हिसाब से 10% उनकी आमदनी के हिसाब से हमने मंजूर करवाया है। सारी बातें बता रही हैं कि एमक्यूएम ने ये काम एमक्यूएम के कारकुनान के लिए, हम दूसरों के लिए नहीं, बल्कि इन शहरों में रहने वाले हर आदमी के लिए है, शहरी सिंध के लिए।
जाके घर पे रहेंगे, कल से निकलेंगे, परसों से, कल ही कल 16 से, ठीक है। और वैसे जो लोग भी यहाँ पर पीटीएम के लोग भी खड़े और कुछ वैसे लोगों के पास है, लेकिन हम समझते हैं इस मौके पर ये वोट डाल के निकलना इस खानदानी रजा इंतखाबात को जस्टिफाई करने के बराबर। 16 से मुत्तहिद मुनज़्ज़म और मुतहर्रिक एमक्यूएम का काम शुरू होगा। गवर्नर ऑर्डिनेंस पीपल्स पार्टी के से निकाल सकते थे, लेकिन जो 10-1 जो कि जिसका इख्तियार ही नहीं था इलेक्शन कमीशन के बाद, जब वही उसने खारिज कर दिया, इसका भी मुस्तकबिल हमें ऐसे ही नज़र आ रहा था। इसीलिए इसमें एक चीज़ और एमक्यूएम कहना चाहती है, ये कराची के शहरी भी देखिए जो हमारा एहतजाज है किस वजह से है। इस्लामाबाद में वहाँ के लिए जो मक्का साहिबान हैं, जो इस्लामाबाद के हल्कों का, उन्होंने तय किया कि चंद महीनों में यूनियन काउंसिल की तादाद बढ़ाई जाए, इसी इलेक्शन कमीशन ने माना। जबकि यहाँ पर जो सेंट्रल लोकल गवर्नमेंट का कानून है, यानी कि असेंबली से पास, उसका सेक्शन 10(1) ये कहता है कि हल्कों की तादाद का तयन सूबाई हुकूमत करेगी, और जब तादाद का तयन हो जाएगा तो 10(2) ये कहता है कि उस पर इलेक्शन कमीशन हल्के बनाएगा। यहाँ जब सिंध की असेंबली से मंजूर शुदा कानून के तहत सिंध हुकूमत को नोटिफिकेशन वापस देती है, उसमें इलेक्शन कमीशन नहीं बनता। इन दोनों चीज़ों को, इन सारी चीज़ों को मजीद हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे, क्योंकि हम सिंध हुकूमत के पास और इलेक्शन कमीशन के पास आए थे सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव के ऊपर। इसको किसी एक चीज से ना जोड़े, ये ऊपरी बात है। भाई 2001 में एमक्यूएम ने बॉयकॉट किया था। उस बॉयकॉट के सदक़े में जो है वो जमात इस्लामी की हुकूमत आ गई थी, और जो है वो उनके मेयर साहब ने बहुत माजरत के साथ, मैंने उनकी ज़िंदगी में भी कभी कोई काम से उनको 3 महीने में फारिग कर दिया था। उनको वो तख्ती वाले बाबा मशहूर थे वो बेचारे, और वो अपनी गाड़ी में तख्ती रखकर चलते थे, जहाँ उनको जगह नजर आती थी वो तख्ती ठोक देते थे वहाँ पे। और पूरी कराची में जब मैं आया निजामत में 2005 में, तो सिर्फ तख्तियाँ ही मिली मुझे, पूरे शहर में तख्तियाँ, कोई प्रोजेक्ट नहीं मिला 3 महीने में। ये जो भी बात करते हैं, मुझे तो, मैं करता नहीं हूँ ये सारी बातें, ये जो है वो ये जो समझ रहे हैं कुछ लोग के भाई नाम चलती है तो समझ में आती है, नाम इस्लाम का लेकर और इतना इतनी मुनाफत और इतना अपने आप को जो है वो फरौनियत ला दी है। हम वो जब पीएसपी में थे, हम चले गए उनके धरने में गए तो हमने कहा भाई हम आप लोग तो गवाह हो ना, हमने कहा भी आपके झंडे के नीचे बैठने के लिए तैयार है। वो आदमी डर गया। हमने कहा भाई हम वो क्या कर रहे थे उनके धरने पे, क्या हो रहा था, क्रिकेट खेल रहे थे वो। 20 दिनों तक उनको पीपल्स पार्टी ने लिफ्ट ही नहीं कराया, वो क्रिकेट खेल रहे थे, फूड फेस्टिवल लगा रहे थे। हमने बोला यार चलो कुछ भी लोग शहर के लिए बैठे हुए, चलो भाई हमें पूरी अपनी कैबिनेट लेके लड़के लेकर चला गया वहां। हमने कहा भाई आपके पास लड़के नहीं है, हम आपके झंडे के नीचे बैठने के लिए तैयार हैं। ये रिकॉर्ड पे बात है सारी। वो बंदा डर गया कि यार ये वाकई आ रहे हैं यहाँ पर, पता नहीं उसको किसने 16 अभी नसीब में उनके भी नहीं है, सारी इन्वेस्टमेंट जाया होनी है। ये सारी इन्वेस्टमेंट जो है सारी जाया होनी है, पता नहीं खानों के पैसे कहाँ के पैसे हैं, मुझे नहीं पता। वो फिर उसके बाद हुआ ये कि फिर हमने धरने की कॉल दे दी, पीपल्स पार्टी की टीम हमारे पास आ गई। अभी पीपल्स पार्टी की टीम हमारे पास आई है, इन्होंने रात ही उसी रात
60% उन्होंने हमारी बात मान ली। हम निकलने, हमने कहा चलो भाई ये बैठे हैं, हम भी जाकर बैठ जाएंगे, पीपल्स पार्टी पे प्रेशर पड़ेगा हुकूमत पे। हम जब अभी निकलने की बात कर रहे थे, वो जनाब उन्होंने रात में व्हाट्सएप पे 2:30 बजे रात में, हम सोए उनको धरने पे छोड़कर, हमें सुलाकर वो रात में 2:30 बजे उन्होंने व्हाट्सएप पे मुआहदा कर लिया। किया नहीं किया व्हाट्सएप पे? सुबह उठने से पहले 8 बजे जब क्यों कि कोई और इसका जो है, तो ये इस तरह की बदयांती करते हैं और इस्लाम का नाम ले। तो आपने जो सवाल किया 2001 में एमक्यूएम के बॉयकॉट की वजह से वो मेयर बने थे, 5 सालों का खूब जितने उन्होंने लगा दिए, मैंने शुक्रिया उनका नाम लेकर जो मेयर थे उनका शुक्रिया, फना साहब और शाबाश, खुद ही कर रहे हैं, खुद ही शाबाशी दे रहे हैं अपने आप को। पूरे शहर में शाबाश और शुक्रिया के बैनर लग गए। एमक्यूएम का मेयर आया 3 महीने के बाद, कोई नाम लेने वाला नहीं था। 5 सालों में रिकॉर्ड पे कह रहा हूं, मैंने एक भी उनके खिलाफ बात नहीं की, एक दफा भी, लेकिन काम से जो है वो फारिग कर दिया। अभी भी जो आएगा हकीकी मायने में जब यहाँ पर इलेक्शन होंगे, देखो ये इशू क्या है, इशू ये कि भाई आम आदमी के लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोटों की तादाद है 80,000, 90,000, 80,000, जहां पर सो कॉल्ड जो है वो कराची के एमक्यूएम की कॉन्स्टिट्यूंसी कहलाती है। वो लोकल्स का जो है वो लोकल कराचीइट्स का जो है वो हल्का है। दूसरा जो हल्का जो पेरिफेरीज है वहां पर 7,000, 8,000, 10,000 रुपए एक हल्का है। तो एक यूसी चेयरमैन जो बनेगा वहां पे, जो भी कल बनेगा, उसको 90,000 वोटों वाले यूसी चेयरमैन को भी 5,000 रुपए मिलेंगे और 7,000 और 10,000 वोटों के वाले यूसी चेयरमैन को भी 5,000 मिलेंगे। तो वो 5 लाख मिलेंगे। तो वो 90,000 लोगों में 5 लाख क्या बांटेगा? वो तो मजाक ही हो गया ना। ये जो आज तक की जिद्दोजहद है, देखो हमें तो आपको पता है कि हमें अभी तो जुमा 8 दिन भी नहीं हुए ना, लेकिन ये 2 दिनों में 3 दिनों में जितनी चीजें, सारी कहानियां हैं, ये जेन्युइन बात है। ये अभी भी हम जाएं इलेक्शन में, सुबह जाएं तो इतने भाई ये सारे मिलकर इलेक्शन में जाएं तो सुबह जो है वो इनसे तो ज्यादा ही वोट ले लेंगे, लेकिन इलेक्शन में जाना इशू नहीं है भाई। लोगों के मसाइल और लोगों के सही मानों में, अगर आज हमने कॉम्प्रोमाइज किया, इस इशू को हमने किल कर दिया, इलेक्शन में जाने का मतलब है कि हमने इस हल्काबंदी को बस तस्लीम कर ली बात, फिर तो आप कभी इस पे एहतजाज कर ही नहीं सकते ना। तो हम तो जब भी जाएंगे, इन पीपल्स पार्टी ने एक्सेप्ट कर रखा है कि 50 से ज्यादा यूसीज बढ़नी है। ये किसी पार्टी की यूसीज नहीं बढ़नी है, कराची को फायदा होना है यार, क्यों सियासत कर रहे हैं फिर? और वो सारी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल और डिस्ट्रिक्ट कॉलोनी में बढ़नी है यूसी सारी, ये एग्री कर रखा है। इनका डिमांड तो, इनकी डिमांड तो 70 यूसीज की थी, 53 यूसीज तो वो माने में हुकूमत वक्त मानी हुई है, और उन्होंने इसीलिए तो 60, ये जो 10-1 का के लिए उन्होंने जवाब किया था, पुंछ गवर्नमेंट ने मानी बात, पुंछ गवर्नमेंट ने, हम शुक्रगुजार हैं। उन्होंने इलेक्शन कमीशन को लिख कर दिया कि हाँ भाई हम अपनी गलती मान रहे हैं, उन्होंने अपनी गलती मानी है, गलती मानकर कहा कि भाई हम इसको डीलिमिटेशन को दोबारा हल्का, और 50 से 53 यूसीज बढ़ जाती, 50 से 53 यूसीज जब कराची में बढ़ती, यहाँ अंदाजा करें तो उसके तो वो इस यूसीज के अलावा तो कितने पैसे और आते, कितने नए कैंडिडेट और होते, कितने लोगों को अब इसके बगैर इंतखाबात हो रहे। तो जो भी कल मेयर बनेगा, ये इंतखाबात हो जाएंगे, कराची के लोगों की जिंदगी में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। चंद लोग आएंगे, मजे करेंगे और वो शोर शराबा करेंगे, अपनी जिन्होंने अपने पहले ही कोई एडवांस पकड़ रखा होगा कि भाई हमारे बैनर ज्यादा हैं और जो हमें एडवांस दे दो, उनको वो अपने एडवांस की जो है वो रकम पूरी करेंगे। इसके अलावा लोगों का कोई फायदा नहीं होगा। थैंक यू।